So hello friends, welcome back to my channel SK Study. Today our topic is chapter first, who did Patrick's homework from Honey's Skull book. The first point is Patrick never did homework too boring. He said he played hockey and basketball and Nintendo instead. तो पैट्रिक जो था वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था और वो उसे होमवर्क करना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता था और उसे सिर्फ खेलना ही पसंद था और वो ज़्यादातर हॉकी खेलता था या तो फिर बास्केटबॉल या तो एक निटेंडो एक गेम है वो ये खेला करता था. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. You won't learn a thing, and it's true. Something he did feel like an ignorance, but what could he do? He hated homework. तो इसके बाद ये कहा गया कि उसके जो पैट्रिक के टीचर्स थे वो हमेशा ही कहते थे कि तुम अपना काम करते रहो, पर जो पैट्रिक था वो अपने टीचर्स की बात कभी नहीं मानता था और वह कभी भी अपना काम नहीं करता था. और वह होमवर्क को हमेशा अवॉइड करता था. एंड सेकंड पॉइंट स्टार्टेड. Then one day he found his cat playing with a little doll and he garbaged it away. To his surprise, it wants a doll. जब एक दिन उसने देखा अपनी एक कैट को किसी एक छोटी सी गुड़िया के साथ गार्बेज में खेलते हुए तो वह चौंक गया और उसने सोचा क्या ये सही में एक डॉल है. All but a man of the tiniest size. पर वो तो एक आदमी था जो छोटे कद वाला था जिसे हम एल्फ भी कहते हैं. He had a little wool shirt with old-fashioned breech and a high tall hat much like a witch. He laid. और उसने क्या पहन रखा था? एक छोटी सी टी शर्ट वूल की बनी हुई और एक पुरानी फैशन की जूते और एक लंबी टोपी और वह चिल्ला रहा था सेव मी सेव मी. वह क्या कह रहा था? मुझे बचाओ मुझे बचाओ. Won't give me back to that cat. I'll grant you a wish. I promise you that. और उसने पैट्रिक को देखा तो उसको क्या कहा? अगर तुम मुझे इस बिल्ली से बचाते हो तो मैं तुम्हारा एक विश पूरा करूँगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ. तो अब हम किस पॉइंट पे आते हैं? तीसरे पॉइंट पे. पैट्रिक could not believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problem. So he said, only if you do all my homework till the end of semester, that's 35 days left. उसने उसके बात पे बिलीव नहीं, मतलब जो पैट्रिक था उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि क्या ये सच है. वाह मैं कितना लकी हूँ. और उसने क्या कहा एल्फ को कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है मेरी, जो कि सेमेस्टर का होमवर्क है वो मुझसे कभी भी होता ही नहीं है. तो जब तक मेरा सेमेस्टर सब्जेक्ट का जितने भी दिन बाकी है तब तक तुम मेरा होमवर्क अगर कर देते हो तो फिर मैं तुम्हें इस कैट से बचा दूंगा. और वह सेमेस्टर का दिन ख़त्म होने में कितने दिन बाकी थे? 35 days. If you do a good enough job, I could even get as. और पैट्रिक ने, जो मैंने भी आपको बताया कि अगर ये एल्फ उसकी बात मान लेता तो फिर एल्फ को ये बचा लेता. फोर्थ पॉइंट है हमारा. The little man face
blinked like a disc thrown. In the hammer, he kicked his leg and doubled his fist and screamed and slowed and pushed his slip. Oh, I am crushed, but ill do too. और जो छोटा व्यक्ति था उसने परेशान होकर सोचा। फिर उसने क्या किया, उसने पैट्रिक को हाँ कर दिया और पैट्रिक को कहा, पहले तुम मुझे इससे बचाओ, उसके बाद मैं तुम्हारा सारा होमवर्क किया करूँगा। और पैट्रिक ने क्या किया, पैट्रिक ने एल्फ को बचा लिया। तो अब हम कौन से पॉइंट पे आते हैं, 5th पॉइंट पे। एंड ट्रू to his word that little elf began to do Patrick homework accepted. There was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he did say, and Patrick would have to help in whatever way. तो अब इस जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, उसमें एक ट्विस्ट आता है। जो एल्फ था उसने उसकी बात तो मान ली थी, लेकिन ये ट्विस्ट ये है कि एल्फ को ये सारे सब्जेक्ट्स आते ही नहीं थे। तो वो बार बार पैट्रिक को बोलता था, तुम मेरी मदद करो। तो जो पैट्रिक था वो उसकी हर एक चीज़ में मदद करता था। I don't know this word, the elf squared while reading Patrick's, but even better look up the word and sound it out by each letter. तो जो पैट्रिक था उससे वो पूछता रहता था कि मुझे तो कुछ नहीं आता, तुम मेरी हेल्प करो। तो पैट्रिक को उसने पूछा कि ये वर्ड क्या है, ये मुझे नहीं पता, तुम मुझे रीडिंग करके बताओ और मेरे लिए डिक्शनरी लाओ। नो वट इवन बेटर लुक अप द वर्ड एंड साउंड। और पैट्रिक उसके लिए अलग अलग डिक्शनरीज लाता था और उसे हर वर्ड्स को खोज के देता था। When it come to maths, जब वो लोग मैथ्स पे आए तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। तो जो पैट्रिक था वो अपने लक से बाहर हो गया। मतलब कि एक तरीके से आप मानो कि एल्फ को वो सब भी आते ही नहीं थे। व्हाट आर टाइम टेबल्स, उसने पूछा ये टाइम टेबल क्या होता है। द एल्फ श्रिंक्टेड, एल्फ एक जगह स्थिर हो गया। ही एल्फ्स नेवर नीड दैट, और एल्फ्स को ये भी नहीं आता था। And addition and subtraction and division and fraction. Here, sit down beside me. You simplify must guide me. और जो एल्फ ने कहा कि तुम मेरी ऐड में, सब्ट्रैक्ट में, डिवाइड में और फ्रैक्शन में मेरी तुम हेल्प करो, मेरे पास तुम बैठो और इसको सिंप्लीफाई यानी कि सॉल्व करने में मेरी मदद करो। एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और एल्फ को ह्यूमन हिस्ट्री के भी बारे में कुछ नहीं पता था। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, और एल्फ के लिए वो एक सिर्फ पहेली ही थी। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी shouted, just got louder. Go the library, I need books. और जो लिटिल एल्फ था वो बोला तेज आवाज में कि तुम लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए बुक्स लेकर आओ। मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा बुक लेकर आना और इसको रीड आउट करके भी मुझे बताना। अब हम कौन से पैराग्राफ पे आए, 7th। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट every day in every way that little elf was a nag.
Patrick was working harder than never and was it a drag. तो जो ये मैटर था उसमें पैट्रिक ने ही इतनी मेहनत की थी और वह he was stay up night had never felt और पैट्रिक रात जग कर अपना काम करवाता था एल्फ से। 8 पॉइंट है अपना फैमिली Finally the last of the day of school arrived and the elf was free to go. और अब जब आखिरी दिन आया तो एल्फ फ्री हो गया इन सारे काम से। As for homework there was no more, so he quietly and slipped out the back door. और वो क्या किया, ये सब जब काम से वो छुटकारा पा लिया तो वो आराम से धीमी से अपना दूसरे वाले डोर से पीछे के दरवाजे से चला गया। अब 9 पॉइंट है अपना Patrick got his classmates were amazed. His teacher smiled and were full of praise, and his parents they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. तो जो सारे क्लासमेट पैट्रिक के व्यवहार से सरप्राइज हो गए। टीचर मन ही मन मुस्कुराने लगी कि जो पैट्रिक था वो इतना बदल कैसे गया। वो अपना रूम साफ करता, रूम क्लीन रखता, हर चीज़ वो अब करता और अब वह पहले के जैसा रूड भी नहीं रहा। और पैट्रिक अब एक नए बिहेवियर में आया है, एकदम एक मॉडल किड्स के जैसे। अब हमारा 10वां पॉइंट, यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थ्रो he did made that tiny man do all his homework, but he'll share a secret. तो जो आपको पता है कि आखिरी में क्या हुआ, जो एल्फ था उसने पैट्रिक का सारा काम किया, ऐसा इस चैप्टर में लिखा है। लेकिन क्या आपको एक सीक्रेट मैं शेयर करूं? तो वो सीक्रेट ये है कि एल्फ ने तो पैट्रिक का कोई काम ही नहीं किया, पैट्रिक ने अपना काम खुद ही किया और इसी से पैट्रिक की सभी बिहेवियर चेंज हो गई। वह अपना काम अब खुद करने लगा और एक अच्छा बच्चा बन के रहने लगा और अब वो ज़्यादा गेम्स भी नहीं खेलता था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और मेरे SK स्टडी चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।